पाकिस्तान के एक साबिक क्रिकेटर हैं, एक पाबंदी याफ्ता क्रिकेटर हैं, ताहयात पाबंदी इनके ऊपर लगी हुई है, दिनेश कनेरिया। उन्होंने पीसीबी से दरखास्त की है कि उन्हें एक एनओसी जारी कर दिया जाए ताकि वो एक गैर मुल्की लीग जाकर खेल सके। दिनेश कनेरिया कहते हैं कि पाबंदी उनके ऊपर लगी हुई है, इस वजह से उन्हें बैरून मुल्क खेले में रुकावट पेश आ सकती है, इसलिए क्रिकेट बोर्ड उनको एक एनओसी जारी कर दे। अब ये दिनेश कनेरिया का कैरियर क्या था और उनके ऊपर पाबंदी क्यों लगी और उसके बाद क्या क्या वाकयात पेश आए, यही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। 2010 के अंदर 2009 के अंदर दिनेश कनेरिया इंग्लिश काउंटी लीग खेल रहे थे कि उनके और उनके एक टीम मेट थे जिनका नाम था वेस्टफील्ड, मर्वन वेस्टफील्ड। इन दोनों के ऊपर की तहकीकात शुरू की गई कि आप दोनों ने मिलकर स्पॉट फिक्सिंग में आप दोनों इन्वॉल्व रहे। 2012 के अंदर अदालती कार्रवाई के दौरान पता चला जो वेस्टफील्ड जो थे वो बराह रास्त स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस थे, जबकि दिनेश कनेरिया वो आदमी थे जिन्होंने वेस्टफील्ड को उकसाया था, आमादा किया था, तरगीब दी थी स्पॉट फिक्सिंग करने की कि इस तरह से पैसे कमा सकते हो, तुम जल्दी अमीर हो सकते हो। या फिर मुमकिन तौर पर जो सट्टेबाज थे, जो जुआरी थे, उनके साथ जो रवाबित थे वो ताल्लुक कायम करने में अपना किरदार अदा किया था। बरतानवी अदालत ने फरवरी 2012 में ये फर्द जुर्म आयद की और फिर बाकायदा तौर पर जून 2012 में दोनों पर एक जुर्म साबित हो गया, जिसके बाद वेस्टफील्ड जो थे वो जेल चले गए और दिनेश कनेरिया पर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने ताहयात क्रिकेट खेलने पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के फैसले की पैरवी करते हुए दिनेश कनेरिया के खेलने पर पाबंदी आयद कर दी। दिनेश कनेरिया ने ये जो अदालती ये इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का फैसला था इसके खिलाफ अपील की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सरासर जुल्म के ऊपर मबनी है, उन्होंने कुछ नहीं किया और उनको दी गई ये सजा जो है वो नाजायज है, इसलिए उन्होंने एक अपील दायर कर दी। लेकिन इस अपील का जो जवाब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने दिया था वो कुछ इस तरह से था कि बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आपने जो जुर्म किया है उसको आप तस्लीम नहीं कर रहे, जबकि उस जुर्म के ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो ठोस हैं और बिल्कुल नाकाबिले तरदीद हैं, उसके बावजूद आप अपना जुर्म नहीं मान रहे हो। और दूसरी बात, आप इस किस्म का एक शर्मनाक फेल करने के बाद भी जरा भी शर्मिंदा नहीं हो, आप बिल्कुल भी अपने किए पर नादिम नहीं हो, उस पर पछता नहीं रहे हो। ये अल्फाज थे कनेरिया की अपील के जवाब में इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के। अब 2012 से लेकर 2018 तक दिनेश कनेरिया मुसलसल मजलूमियत का रोना रोते रहे, मीडिया पर, टेलीविजन प्रोग्रामों के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जहां भी उनको मौका मिला उन्होंने यही कहा कि उनके साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी किया और पाकिस्तान, उनका अपना मुल्क भी उनके साथ ज्यादती कर रहा है। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बेगुनाह है और उनको नाजायज पाबंदी का सामना है। 6 सालों तक दिनेश कनेरिया मजलूमियत जाहिर करते रहे और खुद को बेगुनाह कहते रहे और अपने खिलाफ दी गई सजा को नाजायज कहते रहे। लेकिन 2018 में दिनेश कनेरिया ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया, पहली दफा, यानी कि 6 सालों के लंबे अरसे के बाद उन्होंने अपना जुर्म मान लिया और उन्होंने ये भी कहा कि उनसे जुर्म हुआ और उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने जो टीम मेट था, जो कलीग था वेस्टफील्ड, उससे माफी मांगते हैं क्योंकि उनकी वजह से वो जेल गया। अब 6 साल के तवील अरसे के बाद एक एतराफी जुर्म करने का साफ मतलब ये हुआ कि दिनेश कनेरिया जो थे उन्होंने 6 साल पहले एक जुर्म किया था, एक गुनाह उन्होंने किया था। उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट के शायकीन को, पाकिस्तान के अवाम को और अपने मुल्क के साथ बेवफाई की। नंबर 1, उन्होंने इंग्लैंड में जाकर अपने मुल्क का नाम गंदा किया। नंबर 2, उन्होंने क्रिकेट के खेल को बदनाम किया। नंबर 3, ये तो वो जराइम थे जो सिर्फ उनके जुर्म से ताल्लुक रखते थे, लेकिन 6 साल तक जो मुसलसल झूठ वो बोलते रहे, जिस तरह से गुमराह करते रहे मीडिया को, अदालतों को या पब्लिक को, शायकीन क्रिकेट को, अपने मद्दाहों को, अपनी फैमिली को, दोनों मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड्स को, ये कितना बड़ा जुर्म था। यानी कि आपने एतराफी जुर्म करके उसमें 6 साल के एक मुसलसल झूठ बोलने का जो अमल था, अपने उस जुर्म को मजीद शामिल कर लिया और अब आप ये झूठ बोल रहे हैं, अब आप ये एतराफी जुर्म कर रहे हैं इसलिए कि अब आप ये शो कर रहे हैं कि अब आप सच्चाई के रास्ते पे चल पड़े हैं। या वो दर हकीकत ये जो दोबारा सच बोलने का एतराफ था, या एतराफ करना था, इसका मकसद हरगिज ये नहीं था कि वो एहसास जुर्म का शिकार हो चुके थे। वो ये था कि उनकी उम्र 37 साल तक हो चुकी थी। मुसलसल झूठ बोलने से उनको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था, अपना जुर्म छुपाने से उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा था, क्रिकेट के मैदानों से दूरी थी,
आमदन बंद हो चुकी थी, मजीद क्रिकेट खेलने के चांसेस खत्म होते चले जा रहे थे क्योंकि उम्र ग्रो कर रही थी। चुनाचे अब उन्हें किसी सियाने ने मशवरा दिया कि अब मजीद लोगों को बेवकूफ़ बनाने, दुनिया को बेवकूफ़ बनाने से फ़ायदा नहीं होगा, अब एक और तरह से चलो और ये अपना एहसास अपना एक बार जुर्म कर लो, ताकि लोग जो हैं वो उनकी हमदर्दी तुम्हारे साथ आ जाए और तुम जज्बात की रो में लोग बहकर कहें कि वाह, एक आदमी ने सच बोल दिया, उसको तो टीम में ज़रूर खेलना चाहिए। तो उन्होंने ये तराफी जुर्म कर लिया इस उम्मीद के साथ कि उनको दोबारा टीम में शामिल कर लिया जाएगा। वो माफ़ी तलाफी उन्होंने मांगने की कोशिश की, लेकिन शायद 6 साल के तवील अरसे के बाद इकरार जुर्म की वजह से ये उनके गुनाह माफ़ होने के लायक नहीं थे, चुनाचे उन्हें दोबारा टीम में शामिल नहीं किया गया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्योंकि अब एक ऐसा शख्स जो कि एक जुर्म कर चुका है, ऊपर से 6 साल तक वो जुर्म को छुपाता रहा है, अब वो टीम में वापस आने के लिए क्या कुछ कर रहा है ये भी जरा मुलाहिजा कीजिए। दिनेश कनेरिया ने 2019 के अंदर इल्ज़ाम आयद किया कि जब वो पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेल रहे थे तो उन्हें मजहबी बुनियादों पर इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया जाता रहा। टीम के खिलाड़ी उनके साथ खाना पीना पसंद नहीं करते थे, वो अपना खाना अलग से खाते थे। दिनेश कनेरिया को साथ बिठाकर लोग, टीम के खिलाड़ी, खाना खाना पसंद नहीं करते थे। इल्ज़ाम आयद किया दिनेश कनेरिया ने, लेकिन उस वक्त उनके टेन्योर में कप्तानी करने वाले इंजमाम उल हक ने इस किस्म के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया और कहा कि ऐसी कोई भी बात हमने नोट नहीं की। लेकिन पड़ोसी मुल्क भारत ने इस मसले को मजहबी बुनियादों पर उठाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मसला का एक बुनियाद मिल गई भारत को कि पाकिस्तान में इन अकलियतों को, बिलखुसूस अकलियती खिलाड़ियों को भी इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया जाता है, उनसे नफरत की जाती है। एक हमारा मुल्क है जहाँ पर मुसलमान क्रिकेटर्स को कप्तानी तक दी गई और आम अच्छे लेवल पर उनको खिलाया गया, लेकिन पाकिस्तान में एक ही हिंदू खिलाड़ी था जिसके साथ इन लोगों ने ये सलूक किया है, ये प्रोपोगेट किया इंडिया ने इस मामले को। अब दिनेश कनेरिया ने देखा कि मजहबी बुनियादों पर जब उन्होंने ये मसला उठाया है तो बहुत ज़्यादा उस पर शोर शराबा हुआ है। अब उन्होंने एक और तीर चलाया, उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से दरख्वास्त की कि वो पीसीबी पर दबाव डाले कि उन्हें उन पर आयद पाबंदी ख़त्म की जाए। यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर दबाव डाले कि दिनेश कनेरिया पर पाबंदी ख़त्म की जाए। उससे अगली बात उन्होंने ये की कि उन्होंने कहा कि सौरव गांगुली जब आईसीसी प्रेसिडेंट बन जाएंगे, चेयरमैन आईसीसी बन जाएंगे, तो उम्मीद है कि वो उन पर आयद पाबंदी ख़त्म करवाने में अपना किरदार अदा करेंगे। यानी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी मिलकर पीसीबी पर प्रेशर डालेंगे कि वो उन पर आयद पाबंदी ख़त्म की। अब इस किस्म के बयानात देने का मतलब जाहिर है कि उन पावर्स को खुश करना था और एक्टिव करना था जो पहले ही से पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ है, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ है, या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ है। तो ये तमाम टैक्टिक्स दिनेश कनेरिया ओवर द ईयर्स और ओवर द टाइम इस्तेमाल करते रहे। अब वो इस बात को भूल चुके कि माजी में उनका किरदार क्या था। वो भूल चुके कि उन्हें ना सिर्फ उनके अपने मुल्क ने, हमारे मुल्क ने तो उनको चलो इस बुनियाद पर पाबंदी उन पर लगाई थी, क्योंकि असल जो वजह थी उनकी पाबंदी की वो इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड था। यानी कि 2 मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड उनकी करप्शन के गवाह थे। उन्होंने एक जो शर्मनाक कारनामा सर अंजाम दिया, उसके बाद अब वो टीम में वापसी के लिए इस किस्म के, यही कि माजी में अपने किरदार को वो भुलाकर अब हथकंडों पर आ गए। इनसे साबित होता है कि बहैसियत इंसान वो किस कदर खतरनाक इंसान थे। और अब वो एक इंटरनेशनल क्रिकेट लीग में खेलने के लिए पीसीबी से एनओसी मांग रहे हैं। यानी जिस मुल्क ने उन्हें उनके खेलने पर पाबंदी लगा दी है, वही मुल्क उनको एनओसी जारी करेगा किसी दूसरे मुल्क में जाकर क्रिकेट खेलने के लिए। यानी ये तो इसी तरह हो गया जैसे आप किसी आदमी को नापसंद करते हो अपने घर में रखने के लिए, और आप उसे किसी दूसरे के हवाले कर दो कि इसे अपने घर में रखो। तो इससे तो अजीबो गरीब और हैरानकुन बात और कोई भी नहीं हो सकती। और दूसरी अहम बात यह है कि किस क्रिकेट लीग ने उनको अभी हायर करने का फैसला किया है। इस वक्त उनकी उम्र 39 ईयर्स है, डोमेस्टिक क्रिकेट तक वो खेल नहीं सकते। उनकी कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है या कौन सी ऐसी प्रोफाइल इस वक्त बिल्डअप हो चुकी है कि किसी इंटरनेशनल लीग ने उनको लिया हुआ है, किस बुनियाद पर लिया हुआ है।
कौन सी फॉर्म को देखते हुए लिया हुआ, कौन सी परफॉर्मेंस को देखते हुए। हैरान कुन बात है कि वो इस किस्म की बात इस वक्त वो किस इंटरनेशनल, उन्होंने इसको डिस्क्लोज भी नहीं किया कि वो किस इंटरनेशनल लीग की तरफ से खेल रहे हैं। क्या वो सिर्फ एक शरारत कर रहे हैं, एक दफ़ा फिर एक हथकंडा अपना रहे हैं, एक दफ़ा फिर बासी कड़ी में उबाल लाने की कोशिश कर रहे हैं, या हथेली पे सरसों जमाने की कोशिश करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे उम्मीद है कि इस सारी सूरत हाल को देखते हुए आप इस बात को ज़्यादा फैसला कुन अंदाज में देख सकेंगे या अपना ओपिनियन दे सकेंगे कि इस किस्म के क्रिकेटर्स को दोबारा मुल्क की नुमाइंदगी का हक मिलना चाहिए या नहीं। जाते जाते ये भी दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।